हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक खूबसूरत सा लेक्चर जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का यानी अध्याय 2 वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, ठीक। तो अब तक क्या हुआ था कि हम थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे दिए थे, तो उसके लिए काफ़ी सॉरी है, क्योंकि आप लोगों को मेरे वीडियो का अगर इंतजार रहा होगा तो उसके लिए बहुत दुखद की बात है। लेकिन क्या है कि अब कंटिन्यू हो जाएगा, थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा था। और अब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो आपको क्या करना है कि तैयारी को और बिल्डअप कर देना है, ठीक है ना। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? 6 घंटे, 7 घंटे, ताकि आपका वो दिन बहुत बेहतर जाए जिस दिन आपका रिजल्ट निकले, ठीक है ना। आपका जो सर है वो रिजल्ट की दृष्टि से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं। आपका मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। कहीं पर आराम से कह सकते हैं कि 90%, 85%, ठीक है ना। आराम से आप कह सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक। देर न करते हुए क्या करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। देखिए, अध्याय जो 2 है, अध्याय 2 या क्या है, अध्याय 2 है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय चाहे गॉस का नियम। देखिए, ये इससे जो क्वेश्चंस है वो कई बार आ चुके हैं। अभी प्रूफ के लिए आपको क्या करते हैं, दिखा रहे हैं इसमें, यानी कि ये जो क्वेश्चंस है आपका आया है ना, देखिए आया है, ठीक। यानी कि 15 आया है, 19 आया है, 22 आया है, यानी 3 साल आया है। और बहुत जगह ऐसे आया कि ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। तो क्या करना है कि इसको हम लोग अच्छे से अध्ययन करना है और बहुत आराम से इसको पढ़ेंगे। बहुत आसान कंसेप्ट है और बाकी समझ में आ जाएगा। चलिए, कर विद्युत फ्लक्स आपका है क्या चीज, वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, तो सुनिए। कर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, अच्छा समझिए कि ये क्या आपका क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गया। ये क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। और हम करते क्या है कि इसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ बनाइए, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ। इस काल्पनिक पृष्ठ में क्या हो रहा है ना कि यहां से कुछ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि ये जो गुजर रहा है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखिए ये क्या हो रहा है, यानी कि इस पृष्ठ से, यह पृष्ठ से आपका जितने भी वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो जरा समझिए कि आपका जो ई है ना, इसको वैद्युत बल रेखाएं ही बताती है कि वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि नहीं है। सपोज दैट जो आपका ई है एकदम प्रोपोर्शनली है किसके, एन के। जहां पर अगर एन का मान यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान अधिक होगा, वहां पर क्या होगा, आपका ई का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। सपोज दैट या आपका हो गया क्या चीज, तो कोई चार्ज हो गया प्लस क्यू या माइनस क्यू, कुछ भी समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या होगा कि जितनी रेखाएं होंगी, जहां पर रेखाएं पास होगी, ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, यानी पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। संख्या मतलब क्या चीज, वहां पर तीव्रता, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, यानी कि आपका वैद्युत रेखा हो गया। अगर इसमें कोई पृष्ठ हम लोग खींच ले और इससे जितनी भी रेखाएं निकल रही है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए ये क्या है, आपका पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, यानी ये पृष्ठ आपका हो गया। और जो गुजरने वाली है वैद्युत रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जो गुजरने वाली है इस प्रकार से है। देखिए अब समझ में आ रहा है, ठीक। अब समझ में क्या आ रहा है कि यहां से नीचे से जो जा रही है
क्या ये है, सब ई है, ठीक। और जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो करें कि किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली टोटल बल रेखाओं की संख्या, टोटल बल रेखाओं की संख्या, ठीक है ना। यानी कि वही क्या लगेगा आपके, क्या जी, वैद्युत फ्लक्स। यानी वैद्युत फ्लक्स को हम लोग दर्शाते हैं फाई ई से, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे, फाई ई से। और अगर यही बात करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, तो क्या करेंगे, फाई बी, ठीक है ना। तो कहेंगे वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है ई डॉट डी ए, बस ये आपका क्या हुआ, आपका वैद्युत फ्लक्स। यानी आपका वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है यानी कि वो क्या हो गया, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। ये आपका ई और डी के साथ क्या है, डॉट गुणन है। डॉट गुणन का मतलब देखिए, डॉट गुणन का मतलब और क्रॉस गुणन का मतलब बहुत बड़ी अंतर है, बहुत बड़े मायने रखते हैं ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग डॉट गुणन से क्रॉस गुणन कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आपका डॉट गुणन ही होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, इसका हम अभी रीजन देते हैं, ठीक है ना। तो इस जो टॉपिक है इसको बढ़िया से समझिए। जैसे देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि डी फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। एक बात और, जो आपका ए है वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो आपका ए है ना, ये ऊपर की तरफ है। जैसे समझिए, इसमें जो आपका ए है किधर है, ऊपर की तरफ है, और ई भी क्या है, ऊपर की तरफ। जस्ट इमेजिन, यहाँ पर जरा कल्पना कीजिए, यहाँ पर ए किधर है, एकदम ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर ए किधर है, ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम जो वैद्युत बल रेखाएं हम इधर से भेज रहे हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए, तो ये जो है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, बन रहा है। यानी अगर ऐसे आपका पृष्ठ होगा, अगर इधर होगा आपका ए क्षेत्र, और हम इधर तिरछा भेजे, इसे हम तिरछा भेज रहे हैं, क्या चीज है, वैद्युत बल रेखा है, इधर से हम गुजार रहे हैं, तो आपके बीच में क्या होगा, थीटा बनेगा। और ये थीटा कहाँ मिलेगा, तो ई और ए के बीच में बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पृष्ठ है, मान लीजिए कि यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, पृष्ठ है। तो ये अगर नीचे से इसे जाएगा, अगर नीचे से इसे जाएगा वैद्युत तीव्रता, और ऊपर से निकलेगा, तो ऐसे होगा। इसे मान लीजिए ऐसे ऊपर से निकल रहा है, वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रहा है ये, ठीक। तो जब इसका मतलब कि अब ए का भी दिशा इधर ही है ना, हम लोग किधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से। और अगर ये हम वैद्युत बल रेखा इस तरह से तिरछा इसे भेज दें, ऐसे तिरछा भेजा इसे, लेकिन अब क्या होगा कि इसका क्षेत्र क्या होगा, यानी कि ये पृष्ठ का तो लंबवत है, यानी लंबवत हो गया, और उसके बाद ये क्या हो गया, तो ए हो गया, मतलब ई हो गया ना, और ये ए हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो यही जो आपका थीटा है ना, यानी कि ई और ए के बीच में का है, ठीक। ध्यान दीजिए, इतना हो गया। देखिए, अब कह रहे हैं जो फाई आपका है, जो फाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पर। फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पर। जो आपका फाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर। और जो फाई है आपका वो किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। बातें समझ में आ रही है, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे कि जो फाई आपका है ई पर, फाई आपका है ए पर, फाई आपका है थीटा पर। इसका मतलब इसको पहले फील किया जाए कि कैसे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि लिखने का मतलब एक बहुत बड़ी बात है, अब कैसे होगा जरा समझिए, ठीक। अच्छा, कहने का मतलब है कि यहाँ से जब ये गुजर रही है
यानी कि इधर भी ए की दिशा है और ई की भी दिशा इधर ये है, इसका मतलब ये सब क्या होंगे, समांतर हो गए। जब समांतर हो गए तो थीटा बराबर क्या होगा, 0। थीटा बराबर 0 और यहाँ पर रखा जाए डी फाई बराबर, यानी कि फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा का सब क्या रखेंगे 0 और कॉस 0 से मान क्या होता है 1। तो फाई का मान मैक्सिमम कब आएगा, जब बीच में कोण क्या हो 0 हो। यानी बीच में कोण 0 का मतलब क्या हुआ कि इसका अक्ष और ई की दिशा भी ऊपर, यानी अगर लंबवत गुजर रही है, यानी इसे ध्यान दीजिए कि अगर ध्यान दीजिए ये भी अगर आपका जो ए है ना इसके एकदम लंबवत है, इसकी दिशा क्या है किताब की, यही पृष्ठ है आपका, इधर है एकदम लंबवत, और जो ई आ रही है इसके भी एकदम लंबवती आएगी तो ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर यही आ रही है इधर से ई और इसको हम इसे घुमाने लगे घुमाने लगे घुमाने लगे घुमाने लगे घुमाने लगे, अब देखिए ई तो जा रही है इधर, ई जा रही है आपकी दिशा में और जो पृष्ठ है इधर है, पृष्ठ है इधर हो गया और जो ई है इधर ये जा रही है। इसका मतलब बीच का कोण कितना हो गया 90 अंश, यानी भैया कि ये इधर हो गया ना, ई इधर जा रहा है और इसका दिशा किधर हो गया इधर हो गया, तो बीच के कोण कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक, तो देखिए जब थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश, जब थीटा 90 अंश, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फाई बराबर क्या होगा, तो ई ए कॉस 90 और फाई का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 से मान क्या होता है 0। यहाँ पर फाई अंतर क्या हो गया मिनिमम, फाई अंतर क्या हो गया मिनिमम। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका कॉपी है, हम इधर से फूंक मारेंगे, फूंक का मतलब क्या हो गया कि आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है और एक की दिशा क्या है इधर ही है, तो ज्यादा रुकेगा, ज्यादा प्रवेश करेगा ना ये। और यही ऐसे ऐसे घुमाते रहे और फूंक मारेंगे तो फूंक करेंगे तो ज्यादा इधर से नहीं गुजरेगा, इस पृष्ठ से नहीं गुजरेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो गया क्या चीज, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई पर डिपेंड करता है और ए पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। अब तक हम बता रहे थे आपको थीटा पर डिपेंड करता है। अब जरा सोचिए कि अगर यही है, अगर जितना हम लोग छोटा पृष्ठ इसे खींचेंगे, जो छोटा पृष्ठ खींचेंगे तो कम वैद्युत बल गुजर रही है, इसका मतलब कि अगर ए कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा कम होगा। अगर ई की संख्या और हम लोग बढ़ा दें, जैसे समझिए ई की संख्या और हम बढ़ा देते हैं, जब ई की संख्या बढ़ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यदि आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई पर डिपेंड करेगा, जो वैद्युत मतलब ई पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा और आपका थीटा पर डिपेंड करेगा। इतनी बात क्लियर, तो आप इसको नोट कीजिए जल्दी, इसको आप क्या कीजिए नोट कीजिए और इसका जो फिगर होगा आप ऐसे बना लीजिए। देखिए एक ये है कि आपका ए इधर होगा और ई भी इधर होगा, ठीक, तो बीच का कोण क्या होगा 0। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपका ए इधर होगा और जो ई है इधर होगा, तो बीच का कोण क्या होगा 90 अंश, ठीक है ना। चलिए इसको नोट किया जाए, ठीक, इसे नोट कीजिए। नोट हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इतना नोट हो गया ना। अब देखिए इसे मात्रा के बारे में बात करते हैं, मात्रा के बारे में, यानी विद्युत फ्लक्स की मात्रक तथा बीमा लिखने को आया है, यानी वैद्युत फ्लक्स के मात्रक तथा बीमा लिखने को आया है। ध्यान रखिए, लेकिन मात्रक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ध्यान दिया,
अब देखिए जिसे कहता है कि फाई का मतलब तो फाई बराबर क्या होता है ई ए, फाई बराबर ई ए, ठीक। और ई का क्या होता है, ई का क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई बराबर क्या होता है एफ बटे में क्यू, इसका क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। और एक है आपका क्षेत्रफल, ठीक है ना। और देखिए इसका एक मात्रक होता है कि वेबर, फाई का एक मात्रक क्या होता है वेबर, ठीक। और दूसरा क्या होता है गॉस, नहीं गॉस नहीं होता है, फाई का एक मात्रक क्या, और क्या हो गया देखिए वायुत्वरण से मात्रा क्या हो गया वेबर। अच्छा यहाँ से ज्ञात करते हैं तो फाई बराबर क्या होगा तो एफ बटे में क्यू और यहाँ पर ए होता है ना, तो न्यूटन एक क्या होगा मीटर स्क्वायर, और जो क्यू ऊपर जाएगा तो क्या होगा कूलम पर -1। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या कह सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -1। एक बात और समझिए, ई बराबर क्या होता है वी बटे में यल, ई बराबर क्या होता है वी बटे में यल। तो ई का मान रखिए ई बराबर नहीं फाई बराबर ई बटे ई और ए, तो ई का मान रख दीजिए वी बटे में यल और ई क्या है ए। तो इसका क्या होगा वी का वोल्ट और ई क्या है मीटर और ए यानी क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, घटा दीजिए तो यानी क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, इसका यही होगा ना वोल्ट मीटर। अच्छा यहाँ तो हम बीमा याद करते हैं, बीमा याद करते हैं, न्यूटन में क्या होता है मतलब बल क्या होता है N/L/T/2, एरिया यानी क्षेत्रफल का क्या होता है एल स्क्वायर, और बटे में क्यू बराबर आई टी होता है ना, आई यानी एम्पियर का क्या होता है ए, और टी यानी समय का क्या होता है सेकेंड। हो गया देखिए तो एम और एल पर 3 घात और टी ऊपर जाएगा तो टी पर में -3 घात और ए ऊपर जाएगा तो -1। ये आपका क्या हो गया यानी कि बीमा हो गया वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का मात्रा कितना हो गया 1 2 और यहाँ पर 3, ये क्या हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रा, ठीक। इसे इसको रहने दीजिए, यही आपका काम चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना आप नोट कीजिए, तब तक क्या करते हैं कि हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी कि गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम क्या है, बहुत ही मजेदार आने वाला है, जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो अब तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को बाय।